बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। मुल्क की सियासत बड़े अजीब मोड़ पे आके खड़ी हो गई है। पिछले 7 माह वो हुकूमत जिसको इत्तेहादी हुकूमत कह सकते हैं, और नून लीग की हुकूमत बिल्कुल नहीं है, इत्तेहादी हुकूमत है। अगर कोई ये समझता है कि नून लीग ही तमाम चीज़ों की जिम्मेदार है तो ऐसा कहना भी ज्यादती होगी। और दूसरी तरफ 2018 से लेकर अभी तक जो नई गवर्नमेंट कायम हुई, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के दौर में कहा जाए तो वो कुछ पाकिस्तान की तारीख में हुआ जो कि पहले कई सालों में नहीं हो सका था। एक दूसरे पर इल्ज़ाम, ज़ाती चपकलिश के नतीजे में वो चीज़ें सामने लाई गई जिससे किसी की ज़ाती ज़िंदगी को धचके पहुंचे। इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी रिसेंटली जो हमारे सामने खान साहब पे हमला होता है वजीराबाद में, और नहायत अफसोसनाक वाक़या जिसकी मजम्मत करनी चाहिए, लेकिन उस बात को भी मज़ाक का निशाना बनाया गया। ये बात बिल्कुल ठीक है कि इमरान खान साहब पे हमला एक सवालिया निशान है खुद उनकी पार्टी के लिए भी, कि अगर वो उस जगह मौजूद थे तो वहाँ कोई एम्बुलेंस क्यों नहीं मौजूद थी और सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजाम क्यों नहीं थे। जब ये बात मुस्लिम लीग नून से की जाती है या गवर्नमेंट के उन लोगों से की जाती है जो कि उहदेदारान हैं, तो वही कहते हैं कि पंजाब में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है तो हम उसके हवाले से कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल उसके बाद इमरान खान साहब के जख्म सामने आते हैं और जख्म का भी मजाक उड़ाया जाता है। नहायत अफसोसनाक सूरत हाल। उसके बाद शहबाज शरीफ के हवाले से खबर आती है कि शहबाज शरीफ साहब को कोविड हो गया है, तो उसे भी मजाक का निशाना बनाया जाता है। चलें जनाब, ये चीज़ें तो ज़ाती नौये पे मजाक का निशाना बनी। उसके बाद आर्मी चीफ की तैनाती हो, साइफर की साजिश हो, या फिर जहाद का लफ्ज जा बजा इस्तेमाल करना हो, हर चीज़ पे कहीं यू टर्न नज़र आया, कहीं पाकिस्तान के अवाम के जज्बात से खेला गया। ये सियासत कब तक होती रहेगी और क्या इन सब की सियासत का वाहिद मकसद किसी तैनाती पे जाता है, या वाकई ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का नारा लगाने वाले लोग थे वो अचानक से अपनी बात से कैसे मुकर गए। आज भी जब इमरान खान साहब मार्च फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनके लीडरान, उनके रहनुमा, पीटीआई के लोग आज भी जलसे में इम्पोर्टेड हुकूमत की बात करते हैं, जबकि अक्सर तौर पे साइफर वाली बात से वो पीछे हट चुके हैं। क्या होने जा रहा है, क्या बातें हैं, और साथ साथ आज के प्रोग्राम में बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से भी बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं मोहतरमा मुसर्रत नियाजी साहिबा। आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से। मैडम, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और हमें ज्वाइन किया है कैप्टन रिजवान साहब ने, आपका ताल्लुक पीटीआई से है, कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे। मुसर्रत, आपकी तरफ आते हैं। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और मुज़ाकरात हमें आरिफ अलवी साहब के हवाले से भी नजर आते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी कहते हैं जी मुज़ाकरात की बात होगी तो या तो मैं करूंगा, या एक उन्होंने असद उमर साहब का नाम लिया कि वो करेंगे, इसके अलावा मुज़ाकरात और कोई नहीं कर सकता। क्या कहती हैं इस हवाले से? मुल्क की जो सूरत हाल है, क्या मुज़ाकरात से बिल्कुल ही पीछे हट जाना चाहिए, या किसी न किसी नौयत में मुज़ाकरात अगर हों तो हर जमात को उसको वेलकम करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, बात दरअसल ये है कि ये बात तो पहले खान साहब ने, फिर वही वाली बात है कि यू टर्न ले लिया। पहले उन्होंने कहा था जो मुज़ाकरात होंगे या कोई भी बातचीत होगी तो हमने इसका अख्तियार आरिफ अलवी साहब को दे दिया। ठीक है, फिर एकदम खुद ही खान साहब ने अपनी काया पलटी और कहने लगे कि जी मैं खुद बात करूंगा या असद उमर साहब बात करेंगे। देखिए, वट एवर जो बात करें, हमें उससे कोई सरोकार नहीं, वो उनकी अपनी पार्टी का अंदरूनी मामला है कि खान साहब किस पर कब और किस तरह एतबार करते हैं या नहीं करते। लेकिन कम अज कम एक तमाम, जैसे आर्मी चीफ का मैटर है तो उसको आप सियासत की नज़र ना करें। ये ना हो कि कल को फिर खान साहब को साइफर की तरह जो है ना यू टर्न लेना पड़े और कहना पड़े वो बहुत पुरानी बात होगी, मैं उससे जो है ना दस्तबरदार होता हूँ या इससे आगे चलना चाहता हूँ। तो देखें, सियासत को सियासत रहने देना चाहिए। और अगर आर्मी चीफ का मसला है तो मैं समझती हूँ कि जो सीनियरिटी की लिस्ट जाती है तो ये इस्तेहकाक तो वजीर आजम के पास है। ठीक है, तो इस्तेहकाक किसी के पास हो, लेकिन इस मामले को पब्लिकली जिस तरह से डिस्कस किया गया, हम पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कभी नहीं देखते कि इस मामले को इतना ज्यादा हाइप मिली और चला गया। देखिए सारा मसला ये है कि पीटीआई ने कब किस चीज को हाइप क्रिएट नहीं करवाया। जो चीजें नहीं कहनी होती पब्लिकली, खान साहब और खान साहब के जो दीगर लोग हैं वो पब्लिक में खड़े होकर कह देते हैं। आपने देखा कि साइफर का वो लोगों को बता रहे हैं कि जी ऐसा हुआ, मतलब वो चीज़ें वो कर जाते हैं जो नहीं करनी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि ये जो खान साहब इस तरह क्या खेल खेलेंगे
تو وہ نہ تو ملکی مفاد میں ہوگا اور نہ ہی سمجھتی ہوں کہ ان کے اپنے سیاسی مفاد میں ہو سکتا. چلیے ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ خان صاحب بات کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو اپنی، کل بھی میں نے پروگرام میں کہا تھا کہ تھوڑی سی اپنی پالیسی کو شاید وہ وقت آ گیا کہ ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو، پاپولر لیڈر کو کہنا چاہیے واقعی کہ وہ اس وقت مقبول لیڈر ہیں، ان کو اپنی پالیسیوں کو ریویو کر لینا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ مسرت یہ مجھے بتائیں کہ کیا عوام کو یہ چیزیں نہیں نظر آ رہی کہ 7 مہینے ایک نعرہ لگایا گیا، عوام اس کے پیچھے لگی. ظاہر سی بات ہے اگر سب سے زیادہ حب الوطنی اور مذہب کار دو ایسی چیزیں ہیں کہ جس پہ اگر ضرب لگائی جائے تو پاکستانی عوام پیچھے پلٹ کے آتی ضرور ہے اور لبیک ضرور کہتی ہے. اچانک سے اسے پیچھے ہٹا دیا جاتا ہے تو کیا عوام کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں آپ نے صحیح کہا کہ 7 ماہ گزر گئے اور یہ پی ڈی ایم جو بنی وہ مہنگائی کے ختم کرنے کے لیے ان چیزوں کے لیے بنی. تو دیکھیں پاکستانی عوام، بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ پاکستانی عوام بڑا شعور رکھتی ہے. ایسی بات نہیں ہے ثنا کہ خود خان صاحب نے کہا ہے، یہ کوئی پاکستان پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم نہیں کہہ رہی ہے کہ میں ان کے لیے وہ گڑھے کھود کے جاؤں گا کہ ان میں سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہوگا. تو خان صاحب ایسے گڑھے چھوڑ کے گئے ہیں جس میں سے پاکستانی عوام، اسپیشلی پاکستان کو نکالنا بہت مشکل ہو گیا تھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو مہنگائی ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ دیکھیں گی کہ انشاءاللہ یہ تمام کے تمام مسئلے جو ہے نا سارٹ آؤٹ ہوں گے اور یہی پی ڈی ایم کے لوگ کریں گے. اور اگر خان صاحب نے کچھ عوام کے لیے کیا ہوتا تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ جی میں نے عوام کے لیے کیا. 3.5 پونے 4 سال میں خان صاحب نے کوئی ایک بھی بہتر کام کیا ہے تو وہ خدا را عوام کے سامنے لائیں. بلکہ خان صاحب تو جب بھی اگر وزیر اعظم تھے تو جب دورے کرتے تھے بیرون ملک تو تب بھی ان کا اسٹارٹ اور اینڈنگ جو پوائنٹ ہوتا تھا وہ یہی کہ کرپٹ ہیں جی، فلاں ہیں، مطلب اس تھے. اور اب جب کنٹینر پہ دوبارہ خان صاحب آ گئے تو پھر بھی یہی زبان. آپ 3.5 پونے 4 سال رہے خان صاحب، آپ جو بھی آپ نے کیسز بنائے یا بقولے آپ کے کہ جی پہلے سے کیسز موجود تھے تو اس پہ آپ امپلیمنٹ کرواتے، اس کو آپ پنشمنٹ دلواتے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہو، تو ہم کہتے ہیں خان صاحب آپ نے کچھ بہتر کام کیا. دیکھیں میں کسی اور پارٹی کی بات نہیں کروں گی سر، میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کروں گی. انہوں نے نیب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے کس لیڈر کو نہیں بلوایا، معزز عدلیہ میں کس کل ہمارے ساتھ نہیں پی ٹی گئے. آئی کے موجود تھے، انہوں نے کہا کہ جب میں نے ان سے یہی سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی شروع کیوں ہوئی ہے، وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ جب احتساب کے عمل کو روکا گیا. دیکھیں میری بات سنیں، خان صاحب کا تو جب دل چاہتا ہے، جس کو دل چاہتا ہے وہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جی عورت ذرا پیٹ کی ہلکی ہوتی ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ عورت سے بھی زیادہ پیٹ کے ہلکے ہیں یہ. اور اگر اس قسم کی باتیں کریں گے تو میں نہیں سمجھ سکتی کہ وہ سیاسی ہیں. وہ سیاسی نہیں، پھر وہ کھلاڑی ہیں اور وہ ان کو کھلاڑی رہنا چاہیے. اور وہ سیاسی نہیں، سیاستدان کے اناڑی ہیں اور اناڑی ہی رہیں تو میرے خیال میں بہتر ہے. اور اگر اناڑی ہیں تو گھر بیٹھ جائیں، ان کو سیاست نہیں آتی تو نہ سیاست کریں. اچھا چلیں، اس وقت کیپٹن ریٹائر رضوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ میم. کیپٹن رضوان صاحب، سب سے پہلے تو بہت افسوسناک واقعہ وزیر آباد میں جو پیش آیا، آپ سب سے زیادہ قریب تھے خان صاحب کے، تو آپ کو بھی جو ہے وہ آپ بھی زخمی ہوئے ہیں، کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ نہیں میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، میں تو صرف فکر مند ہوں ایک ایسے شخص کے لیے کہ جو پاکستان کے لیے سوچ رہا ہے. کچھ لوگوں کی رائے جو ہے وہ ہم سے مختلف ہو سکتی ہے، کچھ سیاسی پارٹیوں کی رائے بھی ہم سے مختلف ہو سکتی ہے، ہماری سوچ بالکل مختلف ہے. اور خان صاحب کا جو بیانیہ ہے، جب سے خان صاحب کو زبردستی اتار کر کچھ سرٹیفائیڈ چوروں کو حکومت دی گئی، وہ ثابت ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اسیسینیٹڈ اٹیمپٹ تھی، وہ لیاقت علی خان کے ساتھ جیسے کیا گیا تھا اس ملک کے اندر، وہی کیا گیا ہمارے عمران خان صاحب کے ساتھ کرنے کی کوشش کی گئی. ایک ایسا لیڈر جو اس وقت عوامی طور کے اوپر انتہائی مقبول ہے، جو عوام کی آواز ہے، جو انٹرنیشنلی پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے، اس کو انٹرنیشنلی دنیا اس کی بات کو سننا پسند کرتی ہے.
किसी सिंध के लीडर की या किसी पंजाब के या लंदन के लीडर की बात को सर्टिफाइड नहीं रिजवान, आप नहीं इस करती। चीज को रिजवान जितना आप इस चीज को बेहतर तरीके से बता सकते हैं, मेरे ख्याल है कोई और मुनासिब शख्स नहीं होगा जो बेहतर तरीके से बता सके कि सिक्योरिटी पे बार बार सवाल उठाया जा रहा है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि पंजाब में आपकी हुकूमत है और जब इतना बड़ा काफिला चल रहा था और यकीनन मुल्क के पॉपुलर लीडर, सबसे मकबूल तरीन लीडर थे, तो सिक्योरिटी का खातिर का इंतजाम क्यों नहीं किया गया था? और एक सवाल उठता है कि जी एम्बुलेंस क्यों नहीं थी, और फिर कौन से हॉस्पिटल ले जाया गया, कौन से नहीं ले जाया गया? ये तमाम जो सवाल आ रहे हैं, ये ऐसा लगता है कि ये उंगलियां आपकी तरफ उठाई जा रही हैं कि आपके अंदर ही वो लोग मौजूद थे जिन्होंने खान साहब पे हमला किया। ये जो रुख दिया जा रहा है इस साजिश को, क्या समझते हैं इस हवाले से? थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा और बहुत साफ सवाल किया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब कोई देखिए एक मुल्क जो है ना, वो एक खास डायमेंशन की तरफ जाने की कोशिश करता है। मतलब एक अवामी नुक्ता नजर होता है, एक अवामी राय होती है। जब वो एक खास डायमेंशन की तरफ चलना शुरू करती है तो कुछ मोनोपली होल्डर्स जो होते हैं, डोमेस्टिक मोनोपली होल्डर्स और इंटरनेशनल मोनोपली होल्डर्स, वो कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि वो मोनोपली ब्रेक हो। ये बहुत गहरी बात है, इसके ऊपर आप तवज्जो कीजिएगा। और मेरे जितने भी मोअस्सिस दोस्त इस महफिल में बैठे हुए हैं, बजाय इसके कि वो किसी भी मकतब फिक्र या किसी सियासी पार्टी से उनका ताल्लुक है, मैं उनके नुक्ता नजर का एहतराम करता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो मोनोपली होल्डर्स होते हैं वो अपनी मोनोपलीज को ब्रेक नहीं करना चाहते हैं, वेदर दे आर डोमेस्टिक और वेदर दे आर इंटरनेशनली, नंबर वन। दूसरी बात सबसे अहम ये है मोहतरमा, कि एक ऐसा शख्स ना जो वॉइस ऑफ द नेशन के तौर पे उभर रहा हो, एक ऐसा शख्स जो सबमिसिव होता है, जो बोलता है जी सर मैंने ये करना है, सर मैंने वो करना है, चाहे वो डोमेस्टिक हो या वो इंटरनेशनली हो, वो किसी भी कौम की और किसी भी मुल्क की नुमाइंदगी का अहल नहीं तस्वर किया जाता है आज के दौर में, और बिलखुसूस ऐसे दौर में जहां फार्म टॉप्स जो हैं वो सब सच बोलना शुरू हो गए हैं। आप किसी की आवाज को स्नब नहीं कर सकते हैं। तो आज की जो पाकिस्तान की अवाम है वो बहुत अच्छी तरह ये सब कुछ समझती है। सो ये जो मेरी प्यारी सी बहन अभी एक जुमला बोल रही थी कि पाकिस्तान की अवाम बाशऊर है, मेरी बहन वाकई पाकिस्तान की अवाम बाशऊर है और वो समझ चुके हैं कि क्या हो रहा है। सो कहने का मकसद ये है कि आपका सवाल, ये मैंने थोड़ा सा प्रीफेस बयान करने की कोशिश की। सर मैं समझ गई आपकी बात को। असैसिनेशन अटेम्प्ट्स जो होती है ना, वो हमेशा से जो है ना वो एक मिस्ट्रीज होती हैं और उनको मिस्ट्री बनाया जाता है और उनको मिस्ट्री के तौर पे क्रिएट किया जाता है। उसके अंदर बहुत सारे सवाल ऐसे हैं, मैं बुरा नहीं मानिएगा, अभी तो ऐसा लगता है कि हमारा मीडिया भी जो है वो कोई राइट बैंक पे खड़ा है, कोई नॉर्थ में खड़ा है, कोई ईस्ट में खड़ा है, कोई वेस्ट में खड़ा है, कोई सर मीडिया वाला सवाल मैं लिख लेती हूँ, आपसे मैं थोड़ी बात करूंगी जब ये प्रोग्राम में कुछ और चीजें आएंगी। मैं आपसे इस वक्त ये पूछना चाह रही हूँ कि 12 दिन गुजर चुके हैं इस वाक्य को, और उसके बाद भी FIR के मामले में आपने कहा कि जी बहुत सारी चीजें हैं जो सामने लाई भी जाती हैं, छुपाई भी जाती हैं। तो ये मुझे बताएं कि जो नाम असद उमर साहब ने लिए और इमरान खान के ने कहा था कि इनके नाम लिए जाएं, पहली बात हुई थी, तो आपको लगता है कि इतनी बड़ी शख्सियत का नाम अगर कोई भी ले ले, XYZ, ये तो चले हमारे साबिक वजीर आजम थे और बहुत बड़ा वाकया है मैं समझती हूँ पाकिस्तान की तारीख का, तो क्या किसी का भी नाम लेके बात की जा सकती है इस तरह से जिस तरह से आप लोग इस वक्त FIR पे सवाल उठा रहे हैं? देखिए, यहाँ ये एक बात आपको वाजे कर देना चाहता हूँ कि कोई भी इदारा जो है वो पाकिस्तान से बालातर नहीं हो सकता और कोई भी शख्स आईने पाकिस्तान से बालातर नहीं हो सकता। मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि पार्लियामेंट, एक ऐसे शख्स जो मुंतखब होकर पार्लियामेंट में आते हैं तो वो कानून साज इदारा है, तो कोई इदारा उससे बालातर नहीं हो सकता है अगर वो ताकतवर है। अगर वो ताकतवर है और वो अपनी मनमानी कर सकता है, तो अगर वो कुछ ऐसे इदारे जो उनकी वजह से कुछ कह सकते हों या कुछ अहकामात पे के पाबंद हों, तो ये तो एक बड़ी डिफरेंट डिबेट पे आप ले जाएंगे मुझे। ये आपका क्वेश्चन
बड़ा लंबे नहीं सफर सर, पे मैंने ले इसीलिए चलेगा आपसे क्वेश्चन पूछा है क्योंकि आपने पहले पार्ट में मुझे कहा कि कोई भी अपनी मोनोपोली कायम करने के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनली बात हो। तो फिर आपने इस पहलू पे क्यों नहीं, आपके लोगों ने इस बात पे गौर किया कि इंटरनेशनली कोई साजिश भी हो सकती है? जाहिर सी बात है, खान साहब के हवाले से अगर कहा जाए कि मुल्क में मैं मेरी बहन, मैं यही तो आपको कह रहा हूँ कि हम तो यही तो मैंने आपको शुरू में एक जुमला और भी कहा जी सर, कि इंटरनेशनली जो साजिश का जिक्र मोहतरम इमरान खान साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, वो ये फरमा रहे थे कि ये इंटरनेशनल साजिश है जिसको सिक्योरिटी काउंसिल ने अप्रूव किया, जिसको वीट किया है। इस वक्त पाकिस्तान की भी तो कोई बात करे ना, इस वक्त कोई पीपल्स पार्टी की या पीटीआई या जमात इस्लामी की तो कोई बात करने की बात ही नहीं हो रही ना। इस वक्त इट्स अ मैटर ऑफ पाकिस्तान। आप पाकिस्तान की बात करें और वाकई एक ऐसी अटेम्प्ट की गई है, आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल्स, मैं तो सिर्फ इतने ढके छुपे अल्फाज में कह रहा हूं कि जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं ना, वो इंसानों से बढ़कर नहीं होती हैं। अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पाकिस्तान के खिलाफ है। अब इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अंदर अगर कोई शख्स ये कह रहा है कि मुझे शकूक व शुबात है कि ये अशखास हैं, क्या पीपल्स पार्टी की ये मेरी मोहतरम बहन बैठी हुई है, जो भी हैं मेरी मोहतरम बहन, ये मैं अभी इनके अल्फाज सुन रहा था, वो फरमा रही थी कि जनाब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अंदर ये होता है, वो होता है। मेरी प्यारी बहन हापी की मोहतरमा साहिबा जो थी, जिनको हम अपना पाकिस्तान का एक लीडर तस्वुर करते हैं, मेरा आपसे नजरियाती इख्तलाफात हैं पीपल्स पार्टी से। मैं पीपल्स पार्टी से बहुत शदीद नजरियाती इख्तलाफात करता हूँ। क्या आप भूल गई कि मोहतरमा शहीद ने क्या लिखा था, उन्होंने क्या फरमाया था कि कौन होगा, क्या होगा, कौन कौन लोग होंगे, किनको गिरफ्तार कर लेना। तो मैं आपको वो अल्फाज रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो आपको इस वक्त बुरे लगेंगे, क्योंकि इस वक्त आप पीडीएम हैं, आप उन मोरों के ऊपर चल रही हैं, या आप नहीं चल रही हैं मोहतरमा, आपकी पार्टी की सर मुझे सर मैं आपकी कदा कलामी की माजरत चाहूंगी। ठीक है, आप पीटीआई हमेशा ये सवाल दूसरों पे उंगली उठाती है कि दूसरों के मोरे हैं और ये बात करते हैं। सर अब मेरी बात भी कंप्लीट होनी है, मैंने आपकी बात जो है बहुत सुकून से सुनी है। मेरा एक सवाल है, आज के वाकये को और उस वाकये को को रिलेट किया है, मैंने उंगली नहीं उठाई है। नहीं सर, ये मोरे कहना भी तो उंगली उठाना है ना। मैं एक बात कह रही हूँ आपको कि तो फिर 2018 में भी आपकी गवर्नमेंट पे बहुत सारी बातें हुई हैं, एवरीबडी नो दैट, कि आपको भी सपोर्ट हासिल थी। ऐसा तो नहीं था कि आपको सपोर्ट हासिल नहीं थी। नहीं, देखिए, हमें अगर आप ये कहें कि हमें सपोर्ट हासिल थी या हमें सपोर्ट हासिल नहीं थी, हम तो इस चीज से बहुत बालातर होकर बात कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब इस वक्त बहुत बालातर हो रहे हैं। अभी आप ही अपने प्रोग्राम के अंदर बोल रही थी कि जनाब वो अशखास को क्यों नहीं कैद कर लिया जाता। ये मेरी मोहतरम बहन भी कह रही थी कि क्यों इमरान खान ने सजाएं नहीं दी। अरे बाबा, इमरान खान सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं है। इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नैब को तो पीछे लगाए रखा ना। हाँ, नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं जी आप इतनी देर से बात ही कर रहे हैं। करूंगा। वो इमरान खान जो है वो चेयरमैन नैब नहीं है, या इमरान खान जो है ना एसएचओ नहीं लगा हुआ। ये हमारा सिस्टम करप्ट है जिसको चेंज करने की जरूरत है। तब्दीली आई रे का मतलब ये नहीं है कि हम हुकूमत में आ गए और पीपल्स पार्टी को हमने शिकस्त दे दी, या हम लोगों ने मुस्लिम लीग नून को या सर्टिफाइड चोरों को शिकस्त दे दी। दिस इज नॉट द तब्दीली मैम। अगर आपके पास ये वॉइस है, आपको अल्लाह ने ये तौफीक दी है कि आप मीडिया के ऊपर बैठकर लोगों को अवेयरनेस देने की बात कर रही हैं, उनको शऊर की बात कर रही हैं, तो पाकिस्तान की तब्दीली की बात करें ना। आप बताएं कि पुलिस चोर है इस मुल्क की, आप बताएं कि आपका जुडिशियल सिस्टम करप्ट है। हम तो इतनी बात जानते हैं कि जो साइनिंग अथॉरिटी होती है वो सीट होती है, जो सीट पे 3 साल 7 महीने। सर हमें भी कंप्लीट करने दें। आप क्यों मुझे सवालों में उलझा रही हैं? नहीं सर फिर आप बात कर रहे हैं तो उसकी बात का जवाब हम भी तो देंगे ना सर। लग जाए, अभी आप अपने घर से निकलें या आप अपने शोरूम से निकलें या अपने स्टूडियो से निकलकर आपकी गाड़ी लग जाए या आपका मोबाइल छिन जाए, तो जब आप अजीज भट्टी पुलिस स्टेशन पहुंचेंगी ना मेरी मोहतरमा, मेरी प्यारी बहन, तो आपको कोई सिफारिश करवानी पड़ेगी तो ये पुलिस काम करेगी। क्या आपको पता नहीं है कि सर ब्रेक का वक्त हुआ है, एक आखिरी जुमला आपसे कहूंगी। सर ब्रेक का वक्त हुआ है, आप हमारे साथ रहिएगा।
میں نے خود بھگتا ہے کوٹوں کو، جہاں ججوں کے پیشکاروں کو پیسے دیے بغیر تو کوئی میری آواز سننے کے لیے تیار نہیں سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میرا ایک جملہ ہے کہ جو سیٹ پہ ہوتا ہے سائننگ اتھارٹی ہوتی ہے، کیا وہ تبدیلی نہیں لا سکتا؟ صرف اتنی سی بات ہے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد مزید بات